ओके, मान लीजिए आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आया, एन रेशनल नंबर बिटवीन, दो तरीके के फॉर्म होते हैं। एन रेशनल नंबर बिटवीन दो तरीके के कौन कौन से फॉर्म है वो देखिए। फर्स्ट फॉर्म है ए बाई बी और सी बाई बी के फॉर्म में डिनोमिनेटर लाइक हो। दूसरा फॉर्म है कि डिनोमिनेटर लाइक ना हो, मतलब सेम ना हो डिनोमिनेटर अलग अलग हो। ठीक है, यहाँ बी डी के बराबर नहीं है, यहाँ तो दोनों बराबर है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने ले लिया 1/5, ठीक है, और ले लिया हमने 2/5 ले लिया। ये देखिए सेम है दोनों में। ऐसे हम कितना भी ले सकते हैं यहाँ, बस डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/, जैसे हमने 5 ले लिया, यहाँ हमने ले लिया 2/7 ले लिया। कितना ले लिया? 2/7 ले लिया। तो ये देखिए दोनों अलग अलग हो गया। तो इस टाइप का कुछ रहे तो अपने को करना कैसे है, तो हम पहले केस में बताते हैं, फिर दूसरे केस में। अगर हम लोग फर्स्ट केस में रहें, अपने पास a/b और c/b, इसमें 5 रेशनल नंबर या n रेशनल नंबर जितना भी निकालना है, तो आपको करना क्या है कि a/b जो भी है उसमें जितने रेशनल नंबर निकालना रहेगा उसका एक बढ़ाकर इंटू कर देना है। मतलब n+1 से यहाँ इंटू कर देना है, n+1 से यहाँ इंटू कर देना। ऐसे ही c/b में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n+1 से इंटू कर देना है। ठीक है, अब जब इंटू करेंगे तो ये नंबर इस नंबर के बीच में गैप आ जाएगा। गैप आ जाएगा, कितने का गैप आ जाएगा उतने इरेशनल नंबर आएंगे। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसकी पहले वाली वीडियो में बताया गया। और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, किसके? दो रेशनल नंबर के बीच में। हो सकता है हम जो निकालें पीछे से मैच ना करें, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और अपने केवल 5 ही निकालना है, तो वो 5 हो सकता है वो ना हो जो पीछे आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन अपना सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो देखिए करते हैं हम, तो इसको वहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे 1/5 है और यहाँ पर 2/5 था। ठीक है, आपको मान लो n की जगह 5, 6 कुछ भी निकालना, मान लिया 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर? 6। तो आप कहाँ किससे इंटू करेंगे? अगर 6 रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो आप 7 से इंटू करेंगे। किससे? 6+1 से। यहाँ 6 रखेंगे तो 6+1 7 हो जाएगा। 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे 7 से। ओके, यहाँ भी आप किससे इंटू करेंगे? 7 से। 7 से यहाँ इंटू कर दीजिए तो आप पाएंगे 7 × 1 = 7 और यहाँ पर आ गया 35 और इधर आ गया 7 × 2 = 14 और यहाँ पर आ गया 35। अब देखिए इसके बीच गैप हो गया कि नहीं हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया 35। ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे 7 है, यहाँ 14 है, तो 7 और 14 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो वो नंबर लिख देते हैं हम लोग। 7 के बाद क्या आता है? 8। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 7/35। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 8/35 लिख देते हैं। फिर 9/35, फिर 8/35। अपने कहाँ तक जाना है? 14 तक। और फिर 8 के बाद आएगा 10/35। फिर से क्या लिखेंगे? 11/35। फिर से 12/35 और क्या रहेगा? 13/35 और है एक अपने पास जो 14/35। इसके और इसके बीच तो नंबर निकालना ही था। अब गिन लीजिए कितने हो गए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। आपको कितने नंबर निकालने थे? रेशनल नंबर 6। हो सकता है ये नंबर जब आप ऐसे करेंगे तो ये नंबर 6 से ज़्यादा आए, 6 से ज़्यादा आए, लेकिन अपने को 6 ही नंबर निकालना है तो 6 ही लिखेंगे। जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है उसको हटा देंगे, किसी एक को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मैच भले से ना हो लेकिन आंसर अपना सही है,
क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं और अपने को तो केवल 6, 5 ऐसे ही निकालना रहेगा। अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है तो जितने की ज़रूरत है उतना लिख देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे हम निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका जो दूसरा फॉर्म जो है उसको हम देखते हैं। तो दूसरे फॉर्म में समझ गए होंगे, अगर ये डिनोमिनेटर लाइक होगा तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, केवल आपको इंटू कर देना है, जितना नंबर निकालना है उससे एक बढ़ाकर इंटू कर देना है। अब देखिए ये दूसरे फॉर्म में ऐसा है कि a/b और c/d है, ये दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों को सेम करना है। पहले ये डिनोमिनेटर को लाइक करना है। तो डिनोमिनेटर को लाइक करने के लिए आपको जिस नंबर की ज़रूरत पड़े उस नंबर का आप इंटू कर दीजिएगा। मान लो इन दोनों में HCF कुछ नहीं है तो हम यहाँ D का इंटू कर देंगे, यहाँ भी D का, और इधर B था तो इधर B का इंटू कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो आप देखेंगे AD हो गया और यहाँ हो गया BD, और ऐसा हो गया CB और यहाँ हो गया BD। अब ये जो डिनोमिनेटर सेम हो गया, अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो केस 1 हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ये कौन सा केस हो गया? 1। तो 1 केस हो गया, फर्स्ट वाला केस हो गया। अब जो भी नंबर का है, जैसे n नंबर निकालना है तो n+1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। किससे कर देंगे? n+1 से एक नंबर बढ़ाकर। ओके, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम लोग। 1/5, 2/7। इसमें अगर अपने को करना है तो 7 का यहाँ इसमें दोनों में इंटू कर देंगे, 5, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई। ओके, और इसमें करना है 2, क्योंकि डिनोमिनेटर को लाइक करना है तो इन दोनों का LCM 35 ही आएगा, इसलिए हम 7 से ही इंटू कर रहे हैं। बस आपको डिनोमिनेटर लाइक करना है, चाहे जिस नंबर का इंटू करिए आप, लेकिन जो नंबर चाहे जिस नंबर का इंटू करिए, जो भी यहाँ करेंगे, अगर यहाँ 2 का कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 का करेंगे, यहाँ किसी का कर रहे हैं तो यहाँ भी वही करेंगे। बस ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये केस 1 की तरह हो जाएगा और हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 7 से इंटू करते हैं तो 7 5 या 35 हो जाएगा। यहाँ हम 5 से इंटू करते हैं, 7 × 5। अब 7 मंजा कितना हो जाएगा? 7, 7 5 का कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पर आ गया 10 कितना आ गया? 35। अब इसके बीच अपने को कितने नंबर निकालने हैं? अब देखिए 7 और इसके बीच में गैप आ गया, 7 की 8 आएगा और 9 आएगा। 2 नंबर तो ऐसे ही ऑलरेडी मिल सकते हैं अपने को, 2 नंबर तो पहले से मिल रहे हैं। लेकिन आपको मान लीजिए 5 नंबर निकालने हैं, 6 नंबर निकालना है। कितने नंबर निकालने हैं? 6 नंबर निकालने हैं। तो रूल्स क्या था फर्स्ट वन में कि आपको अगर 6, 7 मान लीजिए 7 नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 7 निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट में रूल्स, जो भी नंबर बीच में निकालना है अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इससे एक इंक्रीज करके इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? एक बढ़ाकर इसमें इंटू कर देंगे बस। तो हम एक इंक्रीज करके इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देते हैं, यहाँ भी इंटू कर देते हैं। तो इंक्रीज करके 7 है तो 8 का इंटू कर देते हैं हम। तो करेंगे 7/35 में 8 का न्यूमरेटर में 8 का डिनोमिनेटर में इंटू कर दिए, कितना हो जाएगा? 56 इधर हो जाएगा, 8 × 40, 8 × 24 और 4 250 ये हो गया। अब इसमें अगर हम इंटू करेंगे 8 का, समझ गए 7 है तो 1 बढ़ाकर आपको इंटू करना है, रूल है तो फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें करते हैं 10/35 में, 10/35 में अगर करें हम किसका इंटू 8 का, तो 80 हो गया यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा कितना? ये हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर है, लेकिन अपने को निकालना केवल है 7। क्या निकालना है? 7। तो ये 56/280 आ गया। और क्या इससे कम नंबर से इंटू नहीं कर सकते थे? क्या हम डायरेक्ट 7 से इंटू नहीं कर सकते थे? तो गैप है, 2 नंबर का गैप है, हम 7 से भी इंटू कर सकते थे, लेकिन हम रूल्स के अनुसार कर रहे हैं। तो अपने को नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम बीच में अगर 7 से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो हम केवल 7 ही लिखेंगे, ज़्यादा नंबर लिखेंगे क्यों? ठीक है, तो एक ही नियम से चलिए आप, उस नियम से अगर चलेंगे तो आप सभी में निकाल लेंगे। आप चाहिए तो कम भी नंबर से इंटू करके इसके बीच में नंबर निकाल सकते थे, क्योंकि इसके बीच में 2 नंबर तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ 56 आ गया, 56/280। इसके बाद क्या आएगा? 57/280, 58/280,
59/280, ठीक है। ऐसे हम लिखते जाएंगे। और 50/60/280। अब कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल करके उसके फॉर्म में भी, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैंसिल अगर हो रहा है तो करके लिख सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो वही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। 61/280, 62/280, तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। 63/280, समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गए। अब यहाँ पर आपको ये लास्ट वाला जो नंबर आया था वो कितना आया था? 80/2, ऐसे लिख सकते हैं 80/280 लास्ट नंबर आया था। तो आपको 6 की ही ज़रूरत है तो आप बस यही 6 ही दिखा देंगे। 7 की ज़रूरत है तो आप 7 दिखा देंगे यहाँ पर कि यही 7 नंबर है। और भी नंबर आएंगे लेकिन अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है।